हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी सेबी चेयरपर्सन के बारे में कि सेबी के कुछ ना कुछ संबंध है अडानी समूह से, तो मैं सोच रहा था कि इस पर मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। तो जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था, दो अंदेशे लगाए गए थे। पहला कि मार्केट जो है गिरेगी, अगर गिरी तो वो 1 या 2 दिन में अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगी, मतलब जो भी 1-2% का जो चेंजेस आएगा, क्योंकि लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर बाहर निकलेंगे भी तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कवर अप कर देंगे, यानी कि विद इन अ वीक मार्केट अपने आप को कवर कर लेगी। बहुत बड़ा चेंज कोई आएगा नहीं। बट हमारे भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने पूरा भरोसा दिखाया। उन्होंने भी कुछ खास सेल नहीं की, जिससे मार्केट स्टेबल रही। और जब एंड ऑफ द डे, जिस दिन सोमवार के दिन की जो रिपोर्ट आनी थी, मतलब उस दिन जिस दिन मार्केट खुली, तो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो भरोसा कर रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन का इसमें कोई रोल नहीं था। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए कि भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई इकॉनमी है। कोविड के बाद कोई भी ऐसी इकॉनमी नहीं है जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है जितना तेज़ी से भारत ग्रो कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, जो बाहर के लोग हैं उनको पच नहीं रहा है। और हिंडनबर्ग के बारे में आप जानते होंगे कि वो एक शॉर्ट सेलर फर्म है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आप पहले से किसी कंपनी के शेयर्स आपने बेच दिए हैं और उस डेट पर, जिस डेट में वो तारीख डिसाइडेड है, उस डेट पर आप उनको खरीदेंगे। मतलब आपने बेच दिया है महंगे रेट पे, और ख़रीदना जब दिन आप ख़रीदेंगे उस दिन अगर रेट कम है तो आपको बेनिफिट होगा। तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनको पता है कि सेल ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करना होता है। मैं भी इन्वेस्टर हूँ, बट मैं सेल ऑप्शन वगैरह के थ्रू इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ, मैं लंबी इन्वेस्टिंग के लिए करता हूँ। तो अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच और उनके पति, उनका जो अडानी की कुछ कंपनियां हैं बाहर सिंगापुर में, उनमें इन्वेस्टमेंट है बड़ा। और उन्होंने इसी वजह से, जो कि उनके ऊपर जांच चल रही थी, उसमें लापरवाही बरती और अडानी को क्लीन चिट दी थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जांच चल रही थी तो सेबी ने उनको क्लीन चिट दे दी। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके पास जो भी इन्वेस्टेड, मतलब सिंगापुर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो 2015 में है, और उनको 2-3 साल पहले ही सेबी का चेयर प्रमुख बनाया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से मार्केट को गिराने की साजिश हो रही थी। और जितने भी हमारे नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी और जो अदर नेता हैं, वो मतलब वो बात तो करते हैं कि लोगों को अपना पैसा, कि भाई भारत के इन्वेस्टर्स का, गरीब आदमी का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, नुकसान है। हिंडनबर्ग का अडानी के ऊपर पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से अडानी का बहुत मार्केट क्रैश हुआ था और कई लाख करोड़ पैसा जो आम आदमी का था वो डूब गया था। तो पहले भी भरोसा करना चाहिए था, हमें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बट इस बार बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों ने इस पर रिएक्ट नहीं किया और मार्केट को स्टेबिलिटी बनाए रखी। तो आप ये देखिए कि अभी बता रहे हैं कि किस दिन ये लोग मीटिंग कर चुके हैं, राहुल गांधी और विपक्ष की, इसके खिलाफ वो एक प्रस्ताव लाएंगे कि उनकी जांच की जाए, इसकी सीबीआई जांच की जाए या फिर एक कमेटी बनाई जाए जो जांच करे कि ऐसा सेबी प्रमुख हमारी माधवी बुच का अडानी समूह से कोई डायरेक्टली लिंक है कि नहीं। इसके ऊपर जांच करने के लिए वो बात कर रहे हैं। इसलिए जांच होनी चाहिए, अच्छी बात भी है। बट बार बार राहुल, ऐसे कि सैटरडे में रिपोर्ट आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब आप इसको देखिए कि सैटरडे में रिपोर्ट आई, संडे पे राहुल गांधी जी का तर्क आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की स्टॉक मार्केट पे भरोसा ना करें। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से मार्केट के खिलाफ गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है ताकि इंडियन मार्केट क्रैश हो और इकॉनमी पे बुरा असर पड़े। क्योंकि मार्केट पूरी जो हमारी पिक्चर दिखाती है इकॉनमी की दिखाती है कि किस तरीके से बाहर के इन्वेस्टर और इंडिया के इन्वेस्टर हमारे यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे मतलब कि मार्केट क्या होता है, हमारे स्टॉक मार्केट की फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं वो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट उठती है और एक कि कंपनी आगे चल के कैसी ग्रोथ करने वाली है उसके बेसिस पे मार्केट ऊपर उठती है। तो इस चीज़ को दिखाया गया कि भारत की मार्केट सेफ़ नहीं है। राहुल गांधी जी का संडे में बयान आना, फिर मतलब पूरी तैयारी कर लेना कि मार्केट किसी तरीके से करेक्शन हो, 10-20% गिरे, हाहाकार मचे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो इस ज़्यादा राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं कि भारत का ही नुकसान, अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस तरीके की राजनीति को देखो दोस्तों, आपको इसके खिलाफ जाना ही होगा। अगर ये करंट गवर्नमेंट किसी को पसंद नहीं है तो आप बताइए कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं है, कोई और बेटर ऑप्शन खड़ा होना चाहिए, तभी हमारी
इकॉनमी और देश आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग जागरूक हो रहे हैं मार्केट के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में लगभग 60 से 70% लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में वहाँ की, और इंडिया में ये रेशियो 15 से 30% के आसपास अब पहुँचा है, जो कि पहले बहुत कम था। और हम सिर्फ इतने ही रिटेल इन्वेस्टर्स अभी पहुँचे हैं। अगर हमारे 60-70% अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के ज़रिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स, एफडी के रिटर्न्स, बैंक के रिटर्न्स, किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बेहतर तो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट होता है अगर आप लंबे समय में 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब उस पर टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट इंक्रीज़ हुए हैं, सभी को दिख रहा है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, स्टेबिलिटी भी है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, हमारे पास यंग जनरेशन है। तो समराइज़ में मैं आपको बताऊँ कि हिंडनबर्ग का कुछ नहीं, सिंपल वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, उसका ही काम है। वो और भी देशों की जो इकॉनमी है उनको ख़राब कर चुके हैं, बैंकिंग सिस्टम को ख़राब कर चुके हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम बाहर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पे बिल्कुल भी ब्लाइंडली भरोसा ना करें। ठीक है, हम जांच का विषय है, जांच करवा सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली भरोसा करके मार्केट पे रिएक्ट ना करें, उसका नुकसान हम ही को ही होगा। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो, बैठे हुए हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था, तो आप पैनिक कर जाएंगे, जो कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अच्छा लगा हो, कोई सुधार करना हो तो बताइएगा। अभी मैं एडिटिंग पे वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल बहुत पुराना नहीं है, एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं। तो मेरा भी बहुत विचार रहता था कि इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं, सब पेड हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ऐसा चैनल बने जो किसी भी पैसे के प्रभाव में ना जाके, कि जो सही है उस पर जाए, और लालच में आके कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में ना पहुँचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।